किसान साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि खरीफ सीजन की जो मुख्य फसल वो है ना, वो धान है। तो किसान साथियों, अगर आप लोग खरीफ सीजन में धान की खेती करते हैं परंतु आपके वहाँ अचानक से बाढ़ वगैरह आ जाती है, क्योंकि प्रति वर्ष कुछ ऐसे भारत में क्षेत्र हैं जिनमें प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती है और जो बाढ़ का पानी रहता है कम से कम 10 से 15 दिन तक लगभग हमारे खेतों में भर जाता है। जो पानी रहता है वो रहता है, या फिर आपके पास कुछ ऐसे खेत हैं किसान साथियों जिनमें ज़्यादा पानी भर जाता है और जो पानी है ना, बरसात का पानी जो भर जाता है उसमें से निकल नहीं पाता है। तो हमारे ऐसी स्थिति में हमारे जो धान की फसल जो है बेकार हो जाती है। तो किसान साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी धान की वैरायटी लेकर के आया हूँ जिसमें किसान साथियों, अगर आपकी जो धान की फसल है ना उसमें 10 से 15 दिन तक अगर पानी भरा रहता है तो उससे कोई आपका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि धान की इस किस्म में उपवन जीन रहता है। तो उपवन जीन की उपस्थिति के कारण ये जो धान की किस्म है ना, अधिक पानी की वजह से बेकार नहीं होती है। तो किसान साथियों, इस जो धान की किस्म है इसके बारे में आपको इस वीडियो में सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा कि जो धान की कौन सी किस्म है और कब इसको लगाना है और कितनी मात्रा में बीज की बुवाई करनी है। तो किसान साथियों, आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, हमारी जो धान की वैरायटी है ना उसका नाम है स्वर्णा सब 1। यह जो धान की किस्म है, अगर इसके जो पौधे हैं ना 12 से लेकर के 14 दिन तक पानी में डूबे रहते तो वो खराब नहीं होते। हालांकि डूबने के जो 10 दिन बाद इसकी जो पत्तियां हैं ना मृत और मुरझाई हुई आपको दिखाई देगी, लेकिन इस किस्म में उपवन जीन की उपस्थिति के कारण धान की खेती के ये जो किस्म है ना, बाढ़ संभावित या निचले क्षेत्रों के लिए या फिर अधिक पानी वाले क्षेत्रों में इसकी आप लोग अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जो स्वर्णा सब 1 धान की जो किस्म है इसकी क्या खासियत है, कितना ये उत्पादन देती है किसान साथियों। तो स्वर्णा सब 1 धान की जो वैरायटी है ना, यह एक बौनी वैरायटी है जिसकी लंबाई किसान साथियों आप लोग को 105 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अगर आप लोग इस किस्म की सीधी बुवाई अगर करते हो ना किसान साथियों, सीधी बुवाई आप लोग कर देते हो तो आपकी 140 से लेकर के 145 दिन में यह किस्म पक करके तैयार हो जाती है। वहीं किसान साथियों, अगर आप लोग नर्सरी तैयार करके रोपाई करते हो, रोपाई करने पर किसान साथियों आप लोग को 145 से लेकर के 150 दिन का पकने का टाइम इसमें लग जाता है। और किसान साथियों, इसका जो दाना रहता है पतला, आपका मध्य पतला दाना रहेगा इसका। और जो कल्ले रहते हैं तो किसान साथियों प्रति कल्ले में आप लोग को 55 से लेकर के 65 दाने आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और किसान साथियों, अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो सामान्य स्थिति में जो धान की किस्म है ना, तो वहाँ पर आप लोग को इसका उत्पादन जो है ना 45 से लेकर के और 50 और 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक को आपको उसमें उत्पादन देखने के लिए मिल जाता। और वहीं के साथ साथियों, अगर आपकी जो खेत रहते हैं बाढ़ वाले क्षेत्र रहते हैं, अगर आपकी जो फसल है ना उसमें पानी भर चुका था यानी पानी भर गया था, तो किसान साथियों ऐसी स्थिति में जो धान की किस्म है ना आपको लगभग 30 से लेकर के 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन यह दे देगी। और किसान साथियों, अगर हम इसकी बुवाई के समय की बात करें और बीज की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों इसकी जो बुवाई है ना जून महीने का प्रथम पखवाड़ा रहता है, सबसे उपयुक्त तो माना जाता है, सबसे सही समय रहता है। और वहीं किसान साथियों, अगर हम रोपाई की बात करें तो आप लोग को रोपाई हेतु जो किस्म की बुवाई है ना, यानी कि आपको नर्सरी तैयार करना, तो किसान साथियों आपको जून महीने का जो प्रथम सप्ताह रहता, पहला सप्ताह रहता, उसमें अगर आप लोग इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन आप लोग ले सकते हो। और वहीं किसान साथियों, अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो सीधी बुवाई, अगर आप लोग इसकी सीधी बिजाई करते हो ना किसान साथियों, तो आप लोग को 60 से लेकर के 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तक आपका लग जाता है। और किसान साथियों, अगर हम वहीं बात करें रुपाई की, जो कि हम नर्सरी डाल करके अगर नर्सरी तैयार करके हम रुपाई करें ना, तो किसान साथियों आप लोग को 25 से लेकर के 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त हो जाता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि आप लोग जो स्वर्णा सब 1 धान की जो वैरायटी है ना उसकी खेती आप लोग किन क्षेत्रों में कर सकते हो। जैसे कि किसान साथियों, आपके यहाँ पर उथली निचली भूमियाँ, वहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो। और आपके यहाँ पर मध्य निचली या उथली भूमियाँ, वहाँ पर भी आप लोग इसकी कर सकते हो। और खरीफ सीजन के दौरान किसान साथियों, अगर आपके वहाँ पर अचानक बाढ़ आती है, जो अचानक बाढ़ आपकी आती है या जो वर्षा का जो पानी रहता है वो आपके खेतों में भर जाता है और कम से कम 10 से 15 दिन निकलने में उसको टाइम लग जाता है, वहाँ पर भी किसान साथियों आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। अगर 12 से लेकर के 14 दिन तक जो स्वर्णा सब 1 धान है ना, अगर
डूबी रहती है, यानी कि जो पानी रहता है वो वहाँ पर फसल आपकी डूबी रहती है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। और किसान साथियों, आप लोग को एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसान साथियों अगर आप लोग इसकी सीधी बिजाई करते हो ना, सीधी अगर आप लोग गेहूं की तरह सीधी या छिड़कवा विधि से करते हो, तो भी किसान साथियों आप लोग को अपने खेतों में कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवा को डालना चाहिए। और अगर आप लोग रुपाई करते हो ना, तो 2 से 3 बार आप लोग जो कीचड़ कर लेते हो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लेवा, जैसे किसान साथियों हमारे यहाँ लेवा बोलते हैं, आपके यहाँ पर जो भी बोलते हैं, जैसे कि हम लोग खेतों में पानी भर के कीचड़ करते हैं, फिर उसके अंदर हम रुपाई करते हैं, तो उसमें रुपाई से पहले या रुपाई के बाद भी किसान साथियों आप लोग को उसमें खरपतवार नाशक और कीटनाशक दवा को डाल लेना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आपने कभी स्वर्णा सबबन धान को अगर उगाया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि इसका जो उत्पादन है ना वो कैसा आपको देखने के लिए मिला था। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और किसान साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।